Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज की। तो वर्ष 2020 के पशु चिकित्सा दिवस की बात करें तो ये अप्रैल मंथ का जो लास्ट सैटरडे होता है उसको मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं होती, इसका डे फिक्स होता है। तो अप्रैल मंथ में जो भी लास्ट सैटरडे होगा उसको विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस बार की जो थीम थी दैट वाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये इस बार की थीम थी, आप याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा यानी कि SLF-MF के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो घाटे में चल रहे म्यूचुअल फंड में कितने निधि का निवेश करेगा। तो वो है 50,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्री यानी कि WCDL एग्री नाम से एक विशेष क्रेडिट सुविधा इस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। वह क्षेत्र पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, जिसमें अप्रैल जनवरी 2019-20 की अवधि के दौरान कुल निर्यात का 14.35% शामिल है। तो वो रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है। यानी कि 2019-20 की अवधि में भारत ने सबसे ज़्यादा जिसका निर्यात किया वो है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 14.35% है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिवेदन के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश, तो सबसे ज़्यादा जो अपनी सेना पर खर्चा करता है वो देश है अमेरिका, सेकंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर भारत है। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो देश का पहला सरकारी अस्पताल जहां कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है तो वो अपने यूपी का KGMU है। अगर हम देश के पहले हॉस्पिटल की बात करें या देश के पहले स्टेट की बात करें जहां प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की गई थी तो वो पहला स्टेट या यूटी थी जिसका नाम है दिल्ली। जबकि सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो दैट इज KGMU। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 महीने के लिए लगभग 20 करोड़ परिवारों को 1 किलोग्राम दाल वितरित करने की योजना बना रहा है। तो वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने फाइट अगेंस्ट कोविड-19 अवेयर इंडिया सेफ इंडिया डिजिटल मुहिम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो समझौता किया गया है अमेजॉन इंडिया के साथ। अगला प्रश्न है राज्य से संबंधित। जीवन शक्ति योजना को इस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा घर पर मास्क तैयार किए जाएंगे। तो वो है MP। और अगर इस योजना की बात करें तो उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। इसके तहत घर में रहने वाली महिलाएं मास्क तैयार करेंगी। ज्ञान विज्ञान में देखें तो इस संस्थान ने अंतरिक्ष वेस्ट वेंचर्स स्टार्टअप उद्योग ने कचरा निपटान कंटेनर्स के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एयरबिन नाम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम स्मार्ट बिन तैयार किया है। तो वो संस्थान है IIT मद्रास यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। सामान्य ज्ञान की बात करें तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस स्वास्थ्य संगठन, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1924 को, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSD की स्थापना हुई थी 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। MP की बात करें तो इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 राजधानी भोपाल है। ओवरसीज बैंक की बात करें तो स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है।